हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडल कुकिंग में स्वागत है। आज आशा आइडल कुकिंग में बन रहा है चिकन टिक्का मसाला। तो हमने सोचा वही रेसिपी हम आपके साथ शेयर करूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करती हूं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन ले लिया बोन के साथ, और इस चिकन में हम आधा नींबू की जूस इसी तरह निचोड़ कर डाल देंगे। तो नींबू की जूस हमने निचोड़ कर डाल दिया, और इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और मसाला में डाल रही हूँ धनिया और जीरा की पाउडर 1 चम्मच, और डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, यानी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर हम इसमें डाल दिया। और डाल देंगे तंदूरी मसाला हमने डाल दिया आधा चम्मच, और चाट मसाला भी हम इसमें डाल देंगे। तो चाट मसाला डाल दिया, और इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, और डाल देंगे दही। दही हम इस चम्मच से माप कर डाल देंगे 3 चम्मच दही, और थोड़ा सा हम डाल देंगे। और उसी में डाल रही हूँ सरसों की तेल। तो थोड़ा सा सरसों की तेल भी हमने डाल दिया, और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो जितनी अच्छी तरह से हम मिलाएंगे उतनी अच्छी हमारी टिक्का भी बनेंगे। तो इसी तरह हम मचल कर मिला रही हूँ। तो 2 मिनट तक हम इसी तरह मिलाएंगे अच्छी तरह से। जब अच्छी तरह से मिल जाएंगे तब हम इसे ढककर एक साइड में रख देंगे। तो हमारी चिकन मसाला के साथ अच्छी तरह से मिलाना हो गई, और इसे हम आधा घंटे के लिए एक साइड में रखेंगे। तो आधा घंटे बाद मिलती हूँ। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया, और उसी में फिर से हम सरसों की तेल ही डाल रही हूँ। सरसों की तेल हमने डाल दिया, और तेल गर्म हो जाने पर हम उसमें डाल देंगे मैरिनेट किए हुए चिकन के पीसेस। जो हमारी चिकन मैरिनेट कर कर रखी थी वही चिकन की पीस को हम इसी तरह एक एक कर इस पैन में डाल रही हूँ। तो सारे चिकन को हम इसी तरह डाल देंगे, और गैस की फ्लेम भी हमने मीडियम कर दिया। तो सारी चिकन के पीसेस को हमने डाल दिया, और बाकी जो मसाला बचे हुए हैं इन मसाला को एक साइड में रख। तो इसी तरह 2 मिनट के लिए चिकन को हम ऐसे ही रखेंगे बिना कवर किए हुए। 2 मिनट बाद इसे कवर कर कर हम हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए कुक कर ले लेंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए पानी छोड़ दिया, और इसे हम पलट देंगे। तो इसी तरह हल्के हाथों से हम सारी चिकन की पीसेस को इसी तरह पलट देंगे। तो हमने सारे पलट कर दे दिया, और इसे फिर से ढककर हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में रखेंगे। तो 5 मिनट बाद फिर से हम मिलती हूँ। तो 5 मिनट हो गई, देखिए कैसे बनी चिकन। चिकन की जो पानी छोड़ दिया अच्छी तरह से सूख गई। इसे फिर से हम पलट रही हूँ। तो अच्छी तरह से पकी हुए है, और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई। अब हम गैस की फ्लेम लो कर दिया, और इसी तरह सारे चिकन को भी हम पलट देंगे। तो सारे चिकन इसी तरह पलट रही हूँ चिकन को। तो बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। तो इसे इसी तरह हमने पलट कर दे दिया। अब हम इसमें स्मोकिंग फ्लेवर देंगे। तो पैन पर हम एक छोटी सी कटोरी रखेंगे, और उसमें हम कोयला रख देंगे। कोयला को हमने जला लिया, और उसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो हमने घी डाल दिया, देखिए धुआं उठ रही है। तो इसे हम ढक देंगे। तो ऐसे ही रखेंगे 10-12 मिनट के लिए। तो 10-12 मिनट बाद इसका कवर हम हटा देंगे। तो तब तक हम मसाला तैयार कर लेती हूँ टिक्का के लिए। टिक्का हमारी बन गई।
तो गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया। पैन गर्म हो जाने पर हम उसमें तेल भी डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में है मोटा इलायची, हरा इलायची, लौंग और दालचीनी। हम ये गरम मसाला डाल दिया और इसमें हम डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की प्याज को पेस्ट कर कर डाल दिया। उसे भी हम भून लेंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर 1 चम्मच हम इसमें डाल दिया और डाल देंगे हल्दी पाउडर और फिर से डाल देंगे लाल मिर्च तीखापन के लिए। आप अपने हिसाब से तीखापन डालिए, जितना आपको तीखा चाहिए वही हिसाब से तीखा डालिए। हमने डाल दिया हमारे हिसाब से लाल मिर्च। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर की पेस्ट। एक मीडियम साइज़ की टमाटर को हमने पेस्ट कर ले लिया, वही टमाटर की पेस्ट हम इसमें डाल दिया। इसे भी हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर हो ना जाए, तब तक हम इसे इसी तरह भून लेंगे। तो और डाल देंगे ये बचे हुए मसाला जो चिकन के साथ हमने मैरिनेट कर कर रखी थी मसाला के साथ, तो बचे हुए थे यही मसाला हम इसमें डाल दिया। तो इन मसाला के साथ जो बचे हुए मसाला थे वो भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जितना हम मसाला के भुनाई करेंगे उतनी ही हमारी स्वादिष्ट बनके तैयार होंगे टिक्का मसाला। तो चिकन टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और इसे हम 4-5 मिनट के लिए भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी हमने डाल दिया। ग्रेवी आपको जितना गाढ़ा पतला चाहिए वही हिसाब से डालिए। तो हमने डाल दिया और इसे ढककर फिर से हम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से मसाला पके तब भी हमारी टिक्का कारी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए मसाला कैसे बनी। तो 5 मिनट हो गई, मसाला बहुत ही अच्छी तरह से पक गई, देखकर ही पता चल रही है। तो मसाला तेल छोड़ दिया, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से पकी हुए है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम हम इसमें डाल रही हूँ। तो क्रीम आप अपनी पसंद के अनुसार डालिए, कम ज़्यादा कर कर जितना आपको पसंद है उतनी ही आप डाल दीजिए। तो क्रीम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा स्वाद आएंगे। तो हमने डाल दिया और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इन मसाला के साथ। तो इसी तरह भून रहा हूँ। तो जितनी हम भुनाई करेंगे उतनी ही स्वादिष्ट बनेंगे टिक्का मसाला। तो मसाला बनके तैयार हुए। अब जो टिक्का हमने रखी थी वो टिक्का भी बनके तैयार हुए। तो टिक्का को हम इन मसाला में डाल देंगे। तो मसाला भी पके हुए है, टिक्का भी रेडी है। तो इसे हम डाल रही हूँ मसाला में। तो हमारी टेस्टी चिकन टिक्का बनके तैयार हुए और इसे आप हरा चटनी या सलाद के साथ भी खाइए। तो ये रेस्टोरेंट में जाकर खाने के बजाय घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर कर खा सकती हो, या मसाला के साथ भी बनाकर खा सकती हो टिक्का मसाला। तो अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया और इसे हम इसी तरह मिला लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से मसाला के साथ टिक्का को मिला लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। हमने पहले नहीं डाली, अदरक लहसुन बाद में डालने से बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, इसीलिए हम लास्ट में ही अदरक लहसुन डाल रही हूँ। टिक्का में डाल दिया था, मसाला पकाते वक्त हम नहीं डाली, अभी डाल रही हूँ। तो इस टाइम डालने से बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसे हम ढककर दम में रखेंगे 5 मिनट के लिए। चिकन की अंदर तक अदरक लहसुन की फ्लेवर जाए और इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, देखने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जो नई व्यूअर्स हमारी चैनल को पहली बार देख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए 5 मिनट बाद चिकन टिक्का मसाला बनकर तैयार हुए।
तो बहुत ही लजीज लग रही है। आप ज़रूर इसे बनाइए। बहुत ही सरल तरीका के साथ हमने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की और इसे हम बाउल में निकाल कर आपको दिखा देती हूँ नज़दीक से। तो इसे आप गरम गरम चावल के साथ खाइए या रोटी के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो हमने इसी तरह निकाल ले लिया बाउल में और आपको हम नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। तो इस रेसिपी के साथ हमने और भी कई रेसिपी इकट्ठा किया, तो इकट्ठा कर कर हम आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर से हम तैयार करने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी पनीर के साथ। तो पनीर और तुरई की सब्ज़ी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया और उसी में तेल डाल रही हूँ, सरसों की तेल। तो तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डाल रही हूँ साबुत गरम मसाला। तो गरम मसाला को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर प्याज की पेस्ट। तो यहाँ पर हमने एक प्याज ले लिया और एक टमाटर ले लिया, दोनों को एक साथ मिलाकर हमने पेस्ट कर ले लिया। वही पेस्ट हम इसमें डाल दिया। तो इन पेस्ट को हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इसी तरह। और इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट। हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इन टमाटर प्याज के साथ भून लेंगे। इसके कच्चापन दूर होने तक हम इसी तरह भून लेंगे। तो अच्छी तरह से भुनाई करने में ही स्वादिष्ट बनती है करी। इसी में स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया और जीरा की पाउडर हम इसमें डाल दिया। तो इन मसाला को भी हम भून लेंगे टमाटर प्याज के साथ। तो अच्छी तरह से हमें भून लेना है सारे मसाला को। तो 2 मिनट के लिए मसाला भी हमने भून लिया। मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो गई। देखिए मसाला ने तेल छोड़ दिया और इसमें हम डाल देंगे ये तुरई। तो तुरई को हमने अच्छी तरह से काट कर धोकर ले लिया और इसे भी हम भून लेंगे मसाला के साथ। फिर से 2 मिनट के लिए मसाला भी भून जाए, हमारे तुरई भी भून जाए। तो इसी तरह मसाला और तुरई को भी 2 मिनट के लिए हमने भून लिया और इसे हम ढककर मीडियम फ्लेम में रखेंगे फिर से 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट बाद फिर से हम इसे अलट पलट कर कर इसी तरह मिला लेंगे और भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तब भी स्वादिष्ट बनेंगे करी। तो इसी तरह से हम हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो हमने भून लिया। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी गर्म पानी ही डालिए, ठंडा पानी मत डालिए। तो हमने पानी डाल दिया और जितना आपको ग्रेवी चाहिए वही हिसाब से पानी डाल दीजिए। तुरई भी पानी छोड़ देती है, इसीलिए थोड़ा पानी है हमने डाल दिया और इसे हम ढककर फिर से 5 मिनट के लिए रखेंगे। और देखिए अभी तक पकी नहीं, आधा पकी हुए है। इसे हम फिर से मिला लेंगे, इसी तरह हिला लेंगे और इसी में हम डाल देंगे पनीर। तो तुरई और पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरह हम बना रही हूँ। तो हमने पनीर को डाल दिया और चम्मच के मदद से पनीर को हम ग्रेवी के साथ इसी तरह मिला लेंगे। तो आप चाहे तो पनीर को भी थोड़ा भूनकर अलग से भूनकर सब्ज़ी में डाल सकती हो, लेकिन हमने कच्चा ही डाल दिया। ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो फिर से हम धीमी आंच में 5 मिनट के लिए रखी। 5 मिनट बाद देखिए हमारी पनीर की सब्ज़ी बनके तैयार हुए, बहुत ही टेस्टी लग रही है। और इसे हम प्लेट में निकाल कर आपको भी दिखा देती हूँ। और पनीर की रेसिपी बहुत ही आसान तरीका के साथ हम आपके साथ शेयर की, बहुत ही सरल है। अब हम तैयार करेंगे चावल के आटे से भाप पीठा। 2 कप हमने चावल के आटा ले लिया, उसी में स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया और हम डाल रही हूँ 2 चम्मच पिघले हुए गुड़। तो गुड़ को हमने डाल दिया और
हम पानी से नहीं गूँधेंगे, दूध से ही गूँध लेंगे, थोड़ा से ही दूध लगेंगे। तो इसे हम उंगली के मदद से इसी तरह मिला लेंगे। जिस तरह से हम तेल से आटे को मयान देती हूँ, उसी तरह दूध से हम इस आटे को मिला लेना है। तो बहुत ही आसान है ये भाप पीठा तैयार करने में, और झटपट बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। तो हमें इसे चेक करना है इसी तरह मुट्ठी बांधकर। तो मुट्ठी आसानी से बंध रही है, यानी हमारी ये आटा भी तैयार हो गई। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा कर लेकर इस तरह छलनी के मदद से सान लेंगे। तो सारे हम इसी तरह आटा को सान लेंगे। तो बहुत ही झटपट बन जाती है। शाम के वक्त अब बना लीजिए, चाय के साथ खाइए, सुबह बना लीजिए, जब मन चाहे तब भी अब बना सकती हो 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये सूखे चावल की आटा है। तो हमने इसी तरह सारे चावल की आटा को सान लिया और इसे हम एक साइड में रखती हूँ। तो गैस के ऊपर हमने एक पतीला में पानी 2 गिलास डालकर उसके ऊपर एक कॉटन के कपड़े को बांधकर इसी तरह रख दिया। जब पानी में भाप आ जाएंगे तब हम इसे डाल देंगे। तो जिस चम्मच से हम पीठा तैयार करेंगे, पहले हम सूखे आटा से इसे पोंछ लेंगे और उसके बाद ये पीठा की आटा हम चम्मच में इसी तरह बिठा देंगे और बहुत ही हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। और इसी तरह देखिए पतीला में हम चम्मच से डाल देंगे। तो हमने बहुत ही आसानी से डाल दिया। तो एक साथ आप बहुत सारे पीठा तैयार कर सकती हो। तो एक पीठा डालिए और उसके बाद इसी तरह सूखे आटा से साफ कर लीजिए चम्मच को। तो इसी तरह फिर से हम पीठा तैयार कर रही हूँ। देखिए बहुत ही आसान है। तो 7-8 अब जितने हो सके कर सकती हो। एक साथ बहुत बड़ा पतीला लीजिए और एक साथ आप तैयार कीजिए। तो इसी तरह हम 4 पीठा हम बिठा देंगे और इसे ढककर हम 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो उसी बीच हम चाय बना लेंगे। तो 2 मिनट हो गई। देखिए हमारी पीठा भी तैयार हो गई। और पीठा को कैसे हम चेक करें पीठा बनी अच्छी तरह से या नहीं बनी, तो हम इसे थपथपा कर देखेंगे। तो स्पंज की तरह ये देखिए उंगली से हम दबा रही हूँ, उंगली के कोई निशान भी नहीं लग रही है। तो बहुत ही परफेक्ट पीठा बन के तैयार हुए। अगर कच्चा होती तो उंगली के निशान बैठ जाती। तो ये परफेक्ट कुक्ड हुए। तो हमारे पीठा बन के तैयार हुए। अब हम इसी तरह सारे तैयार कर ले लेंगे और चाय के साथ हम परस भी दे दिया। तो बहुत ही आसान है और इसे जब मन चाहे तब आप बनाइए और खाइए। शाम हो या सुबह हो, सभी टाइम ही ये अच्छी लगती है। और फिर एक रेसिपी तैयार करती हूँ, बंद गोभी और अंडे की रेसिपी है ये। गैस पर हमने पैन चढ़ा दिया और पैन गर्म हो जाने पर उसमें हम तेल डाल रही हूँ। सरसों की तेल थोड़ा सा डाल दिया और उसी में हम डाल देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। एक प्याज को हमने पतले कर काट लिया था, वही प्याज हम उसमें डाल दिया। और 3 हरा मिर्च को हम बीच में चीरा लगा दिया, वही 3 हरा मिर्च हम उसमें डाल दिया। और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं होंगे तब तक हम इसे इसी तरह हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जब अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम उसमें डाल देंगे बंद गोभी। तो प्याज की अच्छी तरह से भुनाई हो गई। अब हम इसमें डाल देंगे बंद गोभी। तो 1 कटोरी बंद गोभी हमने ले लिया, अच्छी तरह से काट धोकर हमने ले लिया। वही बंद गोभी हम उसमें डाल दिया और गोभी को भी इसी तरह थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे और प्याज के साथ भी मिला भी लेंगे। तो इसी तरह हिलाएंगे, मिलाएंगे और भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च।
हरा शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च हम इसमें डाल दिया। तो शिमला मिर्च को भी अच्छी तरह से मिला लेंगे इन बंद गोभी के साथ। तो इसे थोड़ा सॉफ्ट करना है इसी तरह भूनते भूनते। तो अब हम इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे धनिया और जीरा की पाउडर आधा चम्मच और डाल देंगे कलर के लिए हल्दी पाउडर थोड़ा सा। तो इन सब को हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो इसी तरह मिलाएंगे और भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी। तो हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। जब अच्छी तरह से मसाला के साथ मिल जाएंगे तब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए रखेंगे मीडियम फ्लेम में। तो हमने इसे ढक दिया। 2 मिनट बाद फिर से हम इसे थोड़ा हिला देंगे। तो इसी तरह थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे और भूनेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट अभी तक नहीं हुए। तो थोड़ी देर के लिए फिर से हम इसे ढक देंगे और इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम रखेंगे। और इसे ढककर हम थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। तो 2 मिनट के करीब हमने रखा और 2 मिनट बाद इसे फिर से हम हिला देंगे। इसी तरह भून लेंगे। तो ये सब्जियां भी सॉफ्ट हो गई। अब हम उसमें डाल देंगे अंडा। इस सब्जी की अच्छी तरह से भुनाई भी हो गई। अब हम इसमें डाल रही हूँ 3 अंडा। तो अंडा को हम इन सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे इसी तरह। तो बहुत ही अच्छी तरह से मिलाना है इन सब्जियों के साथ। चारों ओर एक समान कर हमें मिलाना है। तो पेचलर की मदद से हम इसी तरह हिलाएंगे और मिला लेंगे। तो अच्छी तरह से जब मिलाना हो जाएंगे तब हम इसे ढक देंगे और फिर से थोड़ी देर के लिए हम स्लो फ्लेम में रखेंगे। तो थोड़ी देर बाद देखिए अंडा और सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई और इसे हम इसी तरह हिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए फिर से भून लेंगे हाई फ्लेम में। गैस की फ्लेम हमने हाई कर दिया और इसे हम 2 मिनट के लिए इसी तरह हाई फ्लेम में भून लेंगे। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और झटपट बनने वाला है ये रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइए झटपट और रोटी के साथ खाइए। गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। तो याद से हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो नए व्यूअर्स है। और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। और इसे हमने भून लिया और प्लेट में हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे हमने प्लेट में निकाल ले लिया और आपको हम नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो मिलेंगे नया एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।